भारत के खिलाफ चीनी साजिश में शामिल नेपाल बार बार एक्सपोज हो रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने नया राग अलापा है। प्रदीप ग्यावली ने भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर सवाल खड़े किए हैं और गोरखा सैनिकों की भर्ती के लिए हुए समझौते को बदलने की बात कही है। ये रिपोर्ट आप देखें। चीन की हां में हां मिला रहा नेपाल नए नए शिगुफे छोड़ रहा है। पहले भारत के साथ नक्शे को लेकर विवाद, फिर सीमा से छेड़छाड़ और अब नेपाली गोरखाओं की भारतीय सेना में भर्ती को लेकर सवाल। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर ऐतराज जताया है। नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ से वेबिनार के जरिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा है कि भारतीय सेना में गोरखा भर्ती अतीत की विरासत है। नेपाली युवाओं के विदेश जाने का ये पहला रास्ता था। अतीत में इसके चलते समाज में बहुत सारी नौकरियां पैदा हुई, लेकिन बदले हुए संदर्भ इसके कुछ प्रावधान संदिग्ध। भारतीय सेना में गोरखाओं की शानदार विरासत रही। गोरखा सैनिक बेहद बहादुर माने जाते हैं और भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की बहादुरी और आक्रामकता की मिसाल दी जाती है। उन्हें बहादुरी के लिए न जाने कितने मेडल और सम्मान मिल चुके हैं। गोरखा रेजिमेंट को आमतौर पर पर्वतीय इलाकों में लड़ाई का विशेषज्ञ माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से ही भारत में नेपाल के गोरखाओं को सेना में भर्ती किया जाता रहा है। मतलब 200 सालों से भी ज्यादा वक्त से गोरखा भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं। 1816 में अंग्रेजों और नेपाल राजशाही के बीच सोनोली संधिक में ईस्ट इंडिया कंपनी में गोरखा रेजिमेंट बनाने का समझौता हुआ था। 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था, तब भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके तहत 6 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में स्थानांतरित कर दी गई थी। बाद में एक 7वीं रेजिमेंट और बनाई गई। तब से ये 7 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना से जुड़ी हुई। फिलहाल भारतीय सेना में 30,000 गोरखा सैनिक। पहाड़ी इलाकों पर ज्यादातर गोरखा जवान ही तैनात रहते हैं। गोरखा सैनिकों की भर्ती के लिए नेपाल में भारतीय सेना के 3 केंद्र हैं। वहीं भारत सरकार गोरखा सैनिकों की पेंशन के लिए 3,000 करोड़ रुपए नेपाल भेजती है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ खुद गोरखा रेजिमेंट से थे। लेकिन अब नेपाल का मानना है कि 1947 का भारत, नेपाल, इंग्लैंड का त्रिपक्षीय समझौता निरर्थक हो गया। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी आरएसएस भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती पर आपत्ति उठाती रही। इसके कई नेता नेपाल सरकार से भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती पर रोक लगाने की अपील करते रहे। जाहिर है चीन के दबाव में नेपाल भले ही भारत के खिलाफ चाल पुली, लेकिन उसकी ये चाल कभी कामयाब नहीं हो सकती। न्यूज़ नेशन।